ईजमेंट का कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टी लॉ का एक अहम हिस्सा है, इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882 के सेक्शन 4 में बखूबी बताया गया है। यह ईजमेंट को एक ऐसे अधिकार के तौर पर बताता है जो किसी जमीन का मालिक या उस पर कब्जा रखने वाला उस जमीन के फायदे के लिए कुछ करने या करते रहने या किसी और जमीन पर कुछ होने से रोकने या रोकते रहने का अधिकार रखता है जो जमीन उसकी अपनी नहीं है। यह परिभाषा भले ही थोड़ी पेचीदा लगे, लेकिन दो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बीच के बुनियादी रिश्ते की नींव रखती है। यह इस बात को समझाती है कि एक प्रॉपर्टी का दूसरी पर एक खास अधिकार हो सकता है, लेकिन यह अधिकार सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए नहीं बल्कि पहली प्रॉपर्टी के बेहतर इस्तेमाल और सुविधा के लिए होता है। यह कानूनी ढांचा यह पक्का करता है कि जमीन का इस्तेमाल सही ढंग से हो और प्रॉपर्टीज के बीच का जुड़ाव एक स्ट्रक्चर्ड और सही तरीके से मैनेज हो। इस कानूनी सिद्धांत के दिल में दो अलग अलग प्रॉपर्टीज या टेनेमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रॉपर्टी को फायदा मिलता है उसे डोमिनेंट हेरिटेज कहते हैं और उसके मालिक या कब्जा रखने वाले को डोमिनेंट ओनर कहते हैं। इसके उलट जिस प्रॉपर्टी पर यह जिम्मेदारी आती है जिसे इस अधिकार को सहना पड़ता है उसे सर्विएंट हेरिटेज कहते हैं और उसके मालिक या कब्जा रखने वाले को सर्विएंट ओनर कहते हैं। यह दोहरी व्यवस्था सिर्फ एक टेक्निकल जरूरत नहीं है, यह ईजमेंट का असली मतलब है। अगर कोई डोमिनेंट हेरिटेज नहीं है जिसे फायदा मिले और कोई सर्विएंट हेरिटेज नहीं है जिसे बोझ उठाना पड़े, तो उस अधिकार को ईजमेंट नहीं कहा जा सकता। यह कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ भले ही थोड़ा असमान रिश्ता है जिसे कानून कंट्रोल करना चाहता है, यह पक्का करते हुए कि एक प्रॉपर्टी पर पड़ने वाला बोझ सीधे तौर पर दूसरी प्रॉपर्टी के लिए एक साफ और तय फायदे से जुड़ा हो। इन दोनों हेरिटेज के बीच का फर्क बहुत अहम है। डोमिनेंट हेरिटेज वो है जिसे फायदा मिलता है, ईजमेंट के होने की वजह ही यही है। उसकी वैल्यू, उपयोगिता या सुविधा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास अपने पड़ोसी पर एक अधिकार होता है। उदाहरण के लिए एक बंद पड़ी जमीन का काम करना पूरी तरह से पास वाली जमीन पर रास्ते के अधिकार पर निर्भर करता है। दूसरी ओर सर्विएंट हेरिटेज वह है जो इसे संभव बनाता है। यह डोमिनेंट हेरिटेज की जरूरतों को पूरा करता है, एक खास इस्तेमाल को सहते हुए, जैसे रास्ता देना, पानी